12वीं क्लास के म्यूजिक विषय की बात करोगे तो इसमें से हम एक क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये 25 नंबर यह है, 95 नंबर क्वेश्चन है। एक पीडीएफ आपको दे दिया गया है। इसमें से क्या करो, 95 नंबर क्वेश्चन निकालो और इसमें देखो तो लॉन्ग क्वेश्चन वाला टाइप है। इसके अलावा 5 को क्वेश्चन और बताया जाएगा जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो इसे क्या करो, आप एक बार पढ़ लो और कॉपी में लिख लो, और जो भी आज भी पेपर है हो सकता है कहीं आज आ जाए और आगामी परीक्षाओं में भी आ सकता है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ठुमरी क्या है। म्यूजिक में ठुमरी एक बहुत अच्छा शब्द होता है। ठुमरी, ठुमका मारने वाला ठुमरी। इससे संबंधित किसी एक गायक नाम उल्लेख करें, मतलब इससे ठुमरी से संबंधित कौन एक गायक है, कौन भी गायक के नाम ले सकते हो। उन्हीं एक गायक के नाम ले लेना है और उनके बारे में लिख देना है। ठीक है, ये तो हुआ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हो गया, इसके आंसर सुनो। ठुमरी क्या है तो बताओगे, ठुमरी एक प्रकार के ठुमरी एक भाव प्रधान गायन शैली है। ठुमरी क्या है, ठुमरी एक भाव प्रधान गायन शैली है। भाव मतलब उसमें भाव आता है, और कौन भाव आता है, अलग अलग गायकों का अलग अलग भाव होता है, जो श्रृंगार रस पर आधारित होता है। इस ठुमरी में देखोगे ना, जो भी ठुमरी गीत गाता है उसमें रस मिलता है, मतलब आनंद आता है, आनंद की अनुभूति होती है। इसमें रागों की शुद्धता पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, मतलब इसमें क्या होता है, राग का कितना शुद्ध चलता है कितना अशुद्ध चलता है इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। यह चंचल प्रकृति के गायन शैली होता है, जो खमाज, देश, काफी भैरवी, तिल्लक, कामोद, नोकिया, पिल्लू, तिलंग, खमावती आदि चंचल प्रकृति के रागों में गाई जाती है। ये जो ठुमरी गायन शैली होता है ना, इनमें से किसी भी प्रकार के रागों से आप गा सकते हो। इसमें उतना ज्यादा शुद्धता नहीं देखा जाता है। इसमें दीपचंदी अथवा जत ताल में गाने की परंपरा है, जिसका अंत कहरवा में किया जाता है। कहरवा क्या है, ये भी एक प्रकार के गायन शैली होता है। इसमें जब ठुमरी वाला गीत गाते हो तो कहरवा में जाकर अंत करना पड़ता है। इसके बोल बहुत कम शब्दों की रचनाओं के अंतर्गत आते हैं। इसके जितने भी गीत होते हैं, गीत के जो शब्द होते हैं बहुत कम रचनाओं के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इसकी सीमा देखोगे ना लिमिटेड होता है। उन शब्दों के भाव विभिन्न स्वर समूह द्वारा दर्शाए जाते हैं। इसके अंतिम चरण में गायक जब दीपचंदी अथवा जत तल को बदलकर कहरवा में आता है तो यह बड़ा रोचक बन जाता है। जब इसे अंतिम चरण में गाया जाता है ना, जब अंतिम सीमा में होने वाला होता है गायन, तो उस समय गाया जाता है। तो अब यह दीपचंदी का दूसरा नाम होता है जत ताल। जब अंतिम चरण में इसे जत ताल को बदल कर कहरवा में गाया जाता है तो और ज्यादा इसमें मजा आता है, सुनने वाले को बहुत अच्छा अनुभूति होती है। ठुमरी ठप्पा गायन, ठुमरी जो होता है ना, ठुमरी क्या है, भाव प्रधान गायन शैली है। ठुमरी एक ठप्पा गायकी की राग रागनी में रची जाती है। इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ठुमरी की उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो बताओ तो ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है। ठीक है, इसको जन्म देने का श्रेय लखनऊ के अंतिम नवाब ताजिक अली शाह हैं, अख्तर पिया को है। देखो तो अब 5 नंबर में क्वेश्चन जो पूछा है ना कि ठुमरी के किसी एक गायक शैली का, मतलब एक गायक के नाम लिखो और उसके बारे में लिखो। तो ये हम बता दें, ये जो ठुमरी शब्द है, ठुमरी गायन शैली, इसको जन्म कौन दिया है, तो लखनऊ के अंतिम नवाब हैं। लखनऊ के अंतिम नवाब के नाम क्या है, तो बताओगे ताजिक अली शाह और अख्तर पिया। 2 आदमी हैं, दोनों आदमी के किसी का भी नाम ले सकते हो। ताजिक अली शाह और अख्तर पिया को है। सुविख्यात गायक उस्ताद फैयाज खान ठुमरी के गायकों में परिचित थे। मतलब इन दोनों के अलावा सबसे ज्यादा फेमस जो नाम उस्ताद फैयाज खान है, उस्ताद फैयाज खान। इसके बाद देखो 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, धमार किसे कहते हैं। समझ रहे हो, 2 नंबर में क्वेश्चन क्या आएगा, धमार किसे कहते हैं। एक बात बताओ, धमार किसे कहते हैं। यह गीत का एक प्राचीनतम प्रकार है। धमार क्या है, एक प्रकार के गीत के प्रकार होता है। इसे होरी भी कहा जाता है। होरी समझते हो, होलिका दहन में सबसे ज्यादा होरी गाया जाता है। तो धमार क्या है, एक प्रकार के गीत के प्रकार है जिसे होरी भी कहा जाता है। यह धमार ताल में होता है तथा इसमें अधिकतर राधा कृष्णा और गोपियों अथवा ब्रज की होली का वर्णन मिलता है। इसमें भी ध्रुपद का समान नोम तोम का आलाप और लयकारी विशेष महत्व रखती है। तो धमार क्या है, एक प्रकार के विशेष प्रकार के गीत होती है जिसे होरी भी कहा जाता है। और इस होरी का उपयोग या होरी गीत विशेषकर राधा कृष्ण और उनके गोपियों के लिए गाया जाता था, जिसे होलिका
जिसे होलिका कहा जाता है, और ये ध्रुव पद के समान ये भी गाया जाता है। ठीक है, तो धमार क्या होता है, एक प्रकार के गीत होता है, देख लेना उधर। कौन किसे कहते हैं, कौन किसे कहते हैं, तो कहोगे किसी स्वर का उच्चारण करते समय उसके आगे या पीछे किसी स्वर को कुछ छूने या उसका स्पर्श करना कौन कहलाता है। कौन क्या होता है, कौन मतलब कान वाला नहीं, मतलब कान के जो अंदर जो आवाजों को संग्रहित करता है ना, उस प्रोसेस को हम कौन बोलते हैं। अर्थात किसी भी स्वर का उच्चारण करते समय, जैसे क बोल रहे हो, सारे ग म प ध नि पढ़ रहे हो, तो उच्चारण कौनों भी स्वर करोगे ना, तो उसके आगे या पीछे किसी स्वर को, मतलब उस उच्चारण करते समय शब्दों के आगे या पीछे किसी भी स्वर को छूने या स्पर्श करना, कान को जो स्पर्श करता है जो आवाज, उसको हम क्या कहते हैं, कौन कहते हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा कौन। इसके अलावा देखो सरगम, कई बार क्वेश्चन पूछा होगा, सरगम किसे कहते हैं। ठीक है, इस सरगम देखो क्या होता है, किसी भी राग के स्वरों की तालबद्ध रचना ही सरगम कहलाती है। कौनो भी राग हो, चाहे केदार राग हो, चाहे भैरव राग हो, कौनो भी राग हो, किसी भी राग के स्वर की तालबद्ध के मतलब होता है एकदम लय से, तालबद्ध रचना ही क्या कहलाता है, सरगम कहलाती है। सरगम को ही सुरावत, स्वर मालिका अथवा सारे ग म भी कहा जाता है। सरगम प्रत्येक राग और प्रत्येक ताल में भी हो सकती है। सरगम कई रागों और कई तालों में भी गाया जा सकता है। ये हुआ आपका 3 गो प्रश्न। इसके बाद देखो जाति, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जाति इंपॉर्टेंट वाला है। देखो क्या होता है, जाति क्या होता है समझाइए। जाति से तात्पर्य किसी राग में लगने वाले आरोह या अवरोह के उन स्वरों से हैं जिनके आधार पर राग का निर्माण होता है। विभिन्न रागों में लगने वाले आरोह अवरोह की स्वर संख्या में विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है, जिसे जाति कहा जाता है। तो जाति क्या होता है, तो जाति से तात्पर्य क्या होता है, किसी भी राग में लगने वाले जो आरोह और अवरोह होता है उनके उन स्वरों से होता है जिनके आधार पर राग का निर्माण होता है। मतलब किसी राग में लगने वाले आरोह या अवरोह के उन स्वरों को जाति कहते हैं जिनके आधार पर राग का निर्माण होता है। ये भी परिभाषा सही है, तो ये भी याद रख लेना, 2 नंबर में आएगा। जो बता रहे हैं ना कम से कम वो याद कर लेना। एक क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं 4 प्रमुख तबला वादकों के नाम लिखे, मतलब ऐसे विद्वानों के नाम बताओ जो तबला बजाता हो। तबला तो बताओगे 4 प्रमुख तबला वादकों के नाम निम्नलिखित है। एक कोड भाषा लिख देना, उसके बाद लिखना शांता प्रसाद मिश्र, अनोखे लाल मिश्र, अकंठे महाराज और किशन महाराज। ये सब तबला बजाने वाले वादक हैं, बहुत महत्वपूर्ण तबला बजाते हैं। तो 1 गो पचनमरिया हुआ, 5 गो दुनमरिया हुआ, इतना पढ़ लेना। आज इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। ओके।